एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुतिन जमकर गोलीबारी कर रहे हैं। न जाने कितने लोगों की जान चली गई है यूक्रेन में, लेकिन पुतिन को खुद अपनी मौत का डर है। क्या पुतिन की हत्या होने वाली है? पुतिन को अपनी मौत का डर है, खौफजदा है पुतिन। दुनिया से न डरने वाले पुतिन को इस वक्त अपनी मौत का डर सता रहा है। आखिर कौन है जो पुतिन को मारना चाहता है? कौन है जो पुतिन के कत्ल की साजिश रच रहा है? देखिए जरा, पुतिन को मौत का डर है कुछ इसी तरह से। पुतिन को डर है कि कोई उन्हें टारगेट कर सकता है। जंग के बीच पुतिन की जान को दरअसल खतरा है। पुतिन को इस वक्त अपनी मौत और हत्या का डर सता रहा है। रूस के हमले का देश में लगातार दरअसल विरोध हो रहा है पुतिन के अपने देश में। पुतिन को डर यह है कि जहर देकर पुतिन की हत्या की जा सकती है। रसोइया जो उनका खनसामा है, जो खाना बनाता है, वो खाने में जहर मिलाकर दे सकता है, इस बात का डर है। उनके घर का जो स्टाफ है, वो स्टाफ उन पर हमला कर सकता है, यह भी खौफ है उन्हें। पुतिन के जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स हैं, वो उनका कत्ल कर सकते हैं, यह खौफ है। पुतिन के ड्राइवर्स पर भी पुतिन को शक है इस वक्त। पुतिन की नजर में सब संदिग्ध हैं। पुतिन के खिलाफ दरअसल रूस में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। युद्ध में हो रहा है रूस को सबसे ज्यादा नुकसान, यह भी एक गुस्से की वजह है। और जंग में रूस के अब तक टॉप 5 जनरल मारे जा चुके हैं। 25 दिन बाद कीव पर कब्जा नहीं हुआ है। जंग के 25 दिन हो चुके हैं। रूस में महंगाई सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। युद्ध में लाखों लोग अब तक पलायन को मजबूर हो गए रूस से। युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार मान रहे हैं लोग, इसलिए पुतिन को डर है और अपने ही पुतिन को दरअसल निशाना बना सकते हैं। हत्या की आशंका के बाद पुतिन फिलहाल अलर्ट पर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुतिन सुबह से शाम तक कई बार अकेले रहते हैं। ऐसा वक्त आता है पुतिन, देखिए जिस वक्त पुतिन वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम में होते हैं, इस वक्त भी देखिए पुतिन के आसपास कोई नहीं होता है। यह वक्त होता है जिस वक्त पुतिन अकेले होते हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, फुल स्क्रीन दिखाइए। पुतिन और किस वक्त अकेले होते हैं, खासतौर पर पुतिन जब स्विमिंग कर रहे होते हैं। ये फुल स्क्रीन तस्वीरें लीजिए। इस वक्त पुतिन को मौत का डर है कि उनकी हत्या हो सकती है। यानी कई मौके दिन भर में आते हैं, दोनों तस्वीर मिक्स करके चलाइए। कई मौके ऐसे आते हैं जब पुतिन को पर हमला हो सकता है। आइए मैं आपको बताऊंगा कि पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि उन्हें मौत का डर है। पुतिन ने क्या एक्शन लिया है? पुतिन ने लगभग सबको हटा दिया है। जी हां, उन्हें इस कदर डर है कि पुतिन के आसपास रहने वाले सब बदल डाले हैं पुतिन ने, कोई बचा नहीं है। देखिए जरा, पुतिन ने एक्शन लिया है, वो आपके सामने है। इस वक्त जो पुतिन ने एक्शन लिया है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये है पुतिन का एक्शन, मैं आपको दिखा रहा हूं। हत्या के डर के बाद पुतिन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुतिन ने क्या किया, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये है पुतिन का रूम। कुछ इसी तरह से पुतिन काम करते हैं। पुतिन अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। 2 अंगरक्षक आपको नजर आ रहे हैं। तो पुतिन को डर क्या है? बॉडीगार्ड्स मार सकते हैं। 1000 पर्सनल स्टाफ को पुतिन ने हटा दिया है। सोचिए जरा, इतना बड़ा कार्रवाई की है। पुतिन ने जो बॉडीगार्ड्स थे उनको भी हटा दिया है डर की वजह से। अपने रसोइये, कपड़े धोने वालों को भी बदल डाला है पुतिन ने। साथ ही साथ कई पर्सनल जो उनके पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट, निजी सचिव, उनकी भी छुट्टी कर दी है। सब बदल डाला है पुतिन ने। फरवरी में ही सबको नौकरी से बाहर कर दिया था। पुतिन को मौत का डर था। हटाए गए लोगों की जगह नए लोगों की भर्ती कर ली है पुतिन ने। और पूरी जो नई भर्तियां हुई हैं, पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ, पूरे तहकीकात के साथ इन नए लोगों की भर्ती की गई है। और नई भर्ती से पहले कई राउंड की पूछताछ की गई है। 1000 स्टाफ जो भर्ती किया गया है। निजी स्टाफ पर जहर देने का शक था कि निजी स्टाफ उन्हें जहर दे सकता है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन मार सकता है पुतिन को, कौन मारना चाहता है, क्योंकि इससे पहले कई बार यह ऐलान किया गया, पुतिन के खिलाफ इनाम रखा गया कि उनको मारने वाले को करोड़ों रुपया इनाम दिया जाएगा। वॉल पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि युद्ध के बाद दुनिया भर में पुतिन की दरअसल निंदा शुरू हो गई। अमेरिकी सांसद ने उनकी तुलना हिटलर से कर दी। लिंडसे ग्राहम ने जंग रोकने का तरीका बताया था। क्या तरीका? कि पुतिन की हत्या से ही जंग खत्म होगी, उन्होंने कहा। उन्होंने जोड़ा पुतिन पर $1 मिलियन का इनाम एक बिजनेसमैन ने रखा। रूसी बिजनेसमैन कोनियाखिन ने इस बात की घोषणा की कि पुतिन को जिंदा या मुर्दा दोनों लाने वाले को $1 मिलियन मिलेंगे। बाइडेन ने युद्ध अपराधी बता दिया पुतिन को, महाठग, हत्यारा, तानाशाह तक कह दिया बाइडेन ने। यह वजह है, जरा विजुअल में दिखाऊं कि आखिर पुतिन को
पुतिन को जहर कौन दे सकता है? ये क्रेमलिन की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। ये पुतिन का प्रेसिडेंट हाउस है, फुल स्क्रीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दरअसल क्रेमलिन, क्रेमलिन को कहते हैं राष्ट्रपति का कार्यालय। ये जो क्रेमलिन है, रूस के कई शहरों में इस तरह की इमारतें थीं और अब इन्हीं को कार्यालयों में, प्रेसिडेंट हाउस में तब्दील, प्रेसिडेंट ऑफिस में तब्दील किया जा चुका है। लेकिन इस क्रेमलिन का, इस इमारत का आपने सुना होगा, क्रेमलिन का बयान आया। ये क्रेमलिन प्रेसिडेंट हाउस है, यानी रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय, प्रेसिडेंट ऑफिस है। और इस प्रेसिडेंट ऑफिस का जहर कनेक्शन है बाकायदा। क्या इसी ऑफिस से पुतिन को जहर दिया जा सकता है? यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन का जहर कनेक्शन है क्या। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का बयान पिछले दिनों आया था, आपने पढ़ा होगा। पुतिन को विदेशी नहीं, यानी अंदर से ही उन्हें जहर दिया जाएगा। क्रेमलिन से पुतिन को जहर दिया जा सकता है। क्रेमलिन यानी प्रेसिडेंट ऑफिस। क्रेमलिन का मतलब है रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय। और विरोधियों की हत्या में बाकायदा इस ऑफिस से पहले भी जहर का इस्तेमाल हो चुका है। आलोचकों को नर्व एजेंट दिया जाता है, यानी रूस में जो आलोचक होते हैं, नर्व एजेंट एक तरह का रासायनिक हथियार होता है और संपर्क में आने पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में मौत हो जाती है इस नर्व एजेंट के संपर्क में आने से। आपको बताऊं, किम जोंग को आप जानते हैं, किम जोंग के भाई की हत्या इसी नर्व एजेंट से की गई थी। और पुतिन के आलोचक पर कई बार इस तरह का एजेंट, नर्व एजेंट का इस्तेमाल हो चुका है। पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी पर भी इसका इस्तेमाल हुआ था। उनको बताऊं, नवेल्नी को नर्व एजेंट, उसका नाम है नोविचोक, यह दिया गया था नर्व एजेंट, और 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। नोविचोक भी एक खतरनाक नर्व एजेंट है और सही वक्त पर इलाज मिलने से नवेल्नी बचे थे। पुतिन के आलोचक हुआ करते हैं। अभी रूस की जेल में फिलहाल ये बंद हैं। तो कहा जा रहा है कि इसी जरिए से पुतिन टारगेट पर हो सकते हैं, इसलिए पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये पुतिन का काफिला आप देख रहे हैं। पुतिन की जान को खतरा है, चारों तरफ पुतिन के गाड़ियों का बड़ा काफिला चल रहा है। भारी सुरक्षा के बीच पुतिन इस वक्त निकल रहे हैं, घर से बाहर, ऑफिस से बाहर। ये जो आप सुरक्षा दस्ता देख रहे हैं, ये है पुतिन का सुरक्षा दस्ता। उनकी जान को जिस तरह खतरा है। दूसरी तस्वीर दिखाइए। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, ये देखिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए पुतिन की सुरक्षा की जाती है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड साथ में चलते हैं। ये सुरक्षा घेरे में पुतिन होते हैं। पुतिन ने सब कुछ बदल डाला है। आइए आपको पुतिन की सिक्योरिटी में दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन क्या कोई बाल भी बाका कर सकता है। लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि पुतिन को डर सता रहा है। पुतिन का, यह है पुतिन का दस्ता, ये देखिए जरा, 4 लेवल, 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहते हैं। जो आप देख रहे हैं पुतिन कुछ इस तरह, सिर्फ एक घेरा आगे का घेरा आपको दिखाई पड़ता है। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस इसकी प्रमुख है जो इनकी सुरक्षा करती है। ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स से घिरे रहते हैं पुतिन हर वक्त, और एक बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस इनके पास होता है हर वक्त। खासतौर पर अगर पुतिन पर कोई हमला हो तो बुलेट प्रूफ जैकेट, जो ब्रीफकेस है, उसे खोला जा सके। बॉडीगार्ड्स किसी की भी जान ले सकते हैं, उन्हें पूरी छूट होती है। 9mm गुर्जा पिस्टल इन बॉडीगार्ड्स के पास होती है। 1 मिनट में 40 फायर कर सकती है ये पिस्टल। सोचिए जरा, बेहद खुफिया है ये पुतिन की जो पूरी सुरक्षा टुकड़ी है। भीड़ में हमेशा 4 घेरे रहते हैं, एक आपको सिर्फ दिखाई देगा। आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ये जो जवान हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। और सुरक्षा में करीब 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक लगे होते हैं। क्रैक टीम विदेश दौरे पर खासतौर पर नजर रखती है पुतिन के, और पुतिन का सुरक्षा घेरा तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है। हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां भी पुतिन के साथ चलती हैं, और हमेशा एक और प्लान बी तैयार रहता है उनकी सुरक्षा को लेकर। तो पुतिन की सुरक्षा तो तगड़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पुतिन को अपने नजदीकी लोगों से जान का खतरा है। पुतिन के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। यह है पुतिन का महल, ये देख रहे हैं आप। घर के अंदर स्विमिंग पूल है। ये आलीशान घर जो आप देख रहे हैं पुतिन का घर है। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को दिखाइए। और पुतिन का महल, ये ऐसा महल है जो तस्वीरें आज तक सामने नहीं आई। पुतिन ने अपने महल से भी सभी स्टाफ को हटा दिया है। 1000 स्टाफ हटाया जा चुका है। यह पुतिन का खास और सीक्रेट महल है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस सीक्रेट महल की खासियत क्या है, यह मैं आपको बताता हूं कि कैसे पुतिन इस सीक्रेट महल में रहते हैं हर वक्त, और खास सुरक्षा के बीच पुतिन रहते हैं। इस महल की खासियत देखिए, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है पुतिन का खास महल। कहां बना है यह भी आपको बताऊंगा। यह आप देख रहे हैं काला सागर, ब्लैक सी में पुतिन का आलीशान महल मौजूद है ये।
और महल में ऐशो आराम का पूरा इंतजाम है। पुतिन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। पुतिन के मनोरंजन का यहां पूरा ख्याल रखा जाता है। पोल डांस, हुक्का लाउंज का पूरा इंतजाम इस महल में है जो आप देख रहे हैं। इसकी कीमत देखिए जरा, 7,500 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। सी फेसिंग है, यानी समुद्र की तरफ इसका रुख है। 16 मंजिला पुतिन का ये महल है। ज्यादातर मंजिल इसमें अंडरग्राउंड है, ऊपर इसलिए आपको बहुत ऊंचा दिख नहीं रहा है। जेम्स बॉन्ड के सीक्रेट ठिकाने जैसा इसे बताया जाता है। पुतिन के विरोधी जिनको जेल में डाला गया, जहर मैंने आपको शुरू में बताया दिया गया था, नवेलिनी ने बाकायदा इसकी तस्वीरें जारी की थी, जो फिलहाल नवेलिनी जेल में है। और पुतिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जो पुतिन का विरोध हो रहा है, पुतिन किसी भी गद्दार को बख्शने के मूड में नहीं है। अपने खिलाफ कोई भी विरोध पुतिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। मॉस्को की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, पुतिन इस विरोध को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के हक में और रूस के खिलाफ उन्हीं के देश में जो प्रदर्शन हो रहा है, पुतिन इसके खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर चुके हैं। अगली तस्वीरें भी मारिए जरा, दिखाइए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो अलग अलग तरह के विरोध हो रहे हैं, कैसे मॉस्को के अंदर उस विरोध को भी कुचलने की पूरी कोशिश हो रही है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं एक टीवी एंकर जो रशिया के अंदर, ये देखिए टीवी एंकर न्यूज पढ़ रही थी, पीछे से एक लड़की एक पोस्टर लेके आती है, लिखा है जिसपे नो वॉर। और इस तरह का जो विरोध है, पुतिन ने क्या तैयारी की है कि जितने देश विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। पुतिन बहुत सख्त है। अब तक हजारों लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ये देखिए कुछ ये हाल है प्रोटेस्ट का। रूस में विरोध के बाद पुतिन के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। रूस पर सवाल उठाने वालों को खासतौर पर सख्त चेतावनी दी गई है। जंग का विरोध करने वालों को वार्निंग दे दी गई है। देश विरोधियों को खत्म करने की बाकायदा धमकी दी गई है। फैसले का विरोध किया तो खत्म कर दिए जाओगे। और देशभक्त और देशद्रोहियों की पहचान की जा रही है। कौन देश के खिलाफ खड़ा है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त ऐसे वक्त में पश्चिमी देश रूस को तबाह करना चाहते हैं, यह कहना है पुतिन का। अमेरिका का समर्थन करने वालों को लास्ट वार्निंग दे दी गई है। अपने ही लोगों को हत्या की धमकी दी गई है। आइए मैं आपको बताता हूं कि पुतिन बेशक विरोध का सामना कर रहे हो, लेकिन पुतिन किसी से डरने वाले नहीं है। हालात ऐसे बने हुए हैं, पुतिन अब क्या तबाही का बटन दबा देंगे, पुतिन क्या एटम अटैक कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25 दिन हो गए। ये देखिए पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। ये देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल जो गिरी है, जिसने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। हाइपरसोनिक मिसाइल। अगली तस्वीर दिखाई, पुतिन ने वैक्यूम बम, ये देखिए जरा, ये अलग अलग जगह जो गिरा है आकर, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम बम, ये देखिए, ये पूरे इलाके को तबाह कर दिया। ये पूरी हवा को सोख लेता है, लोग तड़प कर मरते हैं ये वैक्यूम बम से। ये देखिए पूरे हवा को, पूरे वातावरण से ऑक्सीजन खत्म कर देता है। लोगों की सांस रुक जाती है और दम घुट कर लोगों की जान जाती है। वैक्यूम बम मार दिया। अगली तस्वीर में दिखाऊं, पुतिन ने इस क्लस्टर बॉम्ब को भी चला दिया है यूक्रेन में। 25 दिन हो गए, तो क्या अब पुतिन परमाणु बम चला सकते हैं? तस्वीरें दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, पुतिन क्या ये परमाणु बम चला सकते हैं पुतिन? क्योंकि अब यही आखिरी हथियार बचा है जो पुतिन ने अब तक नहीं दागा है। क्या परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं पुतिन? ये ऐसा ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है पूरी दुनिया की तबाही। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा। इसके पीछे बड़ी वजह है, जो हालात बने हुए ये आप देख रहे हैं। परमाणु युद्ध की तरफ पुतिन बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर, ये सबसे बड़ी खबर है और सबूत यही है कि न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश दे दिया है। क्रेमलिन के अफसरों को वॉर ड्रिल के आदेश पुतिन ने दिए हैं। परमाणु हमले पर बचने का अभ्यास शुरू कर दिया गया है कि परमाणु हमला हुआ तो कैसे बचा जाएगा। पुतिन परमाणु फोर्स को पहले से अलर्ट कर चुके हैं और वॉर ड्रिल से पहले अपने परिवार को पुतिन ने गुप्त स्थान पर भेज दिया है। यह इशारा है कि पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं। खबर है कि अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है पुतिन ने। साइबेरिया में पुतिन ने बहुत सुरक्षित, अति सुरक्षित एक बंकर बना रखा है। वो बंकर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कैसे पुतिन ने इससे पहले न्यूक्लियर रिहर्सल की थी। ये देखिए जरा,
ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपनी न्यूक्लियर फोर्स को पुतिन ने अलर्ट किया था। ये न्यूक्लियर हथियार जिन्हें आप देख रहे हैं पोजीशन लेते हुए, न्यूक्लियर फोर्स को पुतिन ने अलर्ट किया था। बाकायदा परमाणु अभ्यास किया गया था ये पिछले दिनों। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल हो रही है, इवैक्यूएशन ड्रिल की परमाणु मान लीजिए हमला होता है, उसके बाद कैसे लोगों को निकाला जाना है, कैसे लोगों को हटाया जाना है। यह है परमाणु हमले के सबसे बड़े सबूत, क्योंकि अगर न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल हो रही है तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो क्या एक और परमाणु हमला हो सकता है? मैं आपको सबूत देने जा रहा हूं, देखिए जरा। सबूत आपके सामने है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? सबूत यह है, पुतिन ने 2 पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। ये खास पनडुब्बी जो आपको नजर आ रही है, दोनों पनडुब्बी परमाणु हथियारों से लैस हैं। यानी पुतिन को सिर्फ एक इशारा करना है। दोनों को कमिश्निंग टीम के हवाले कर दिया गया है। इन दोनों पनडुब्बियों को ये 4थी पीढ़ी की रणनीतिक पनडुब्बियां बताई जाती हैं। ये पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल से बाकायदा लैस हैं। ये जो आपको तैरती हुई नजर आ रही हैं, प्रत्येक मिसाइल 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यानी इसमें जो मिसाइल लगी है, ये अपने साथ 6 परमाणु बम ले जा सकती हैं। आइए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पलटवार किया है परमाणु हमले पर। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, ये आपको सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने पुतिन से ज़ेलेंस्की बात करने को तैयार हो गए हैं। बातचीत फेल हुई, बड़ी बात कह रहे हैं, बातचीत फेल हुई तो विश्व युद्ध हो जाएगा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अगर बातचीत नहीं बनी तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको एक बार। Щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно, щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні. और आइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर परमाणु युद्ध रुकना और रोकना क्यों मुश्किल है इस वक्त, क्यों दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई हो। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, 24 फरवरी को, लेकिन हमले के पहले हफ्ते में ही रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी के संकेत दे दिए थे। पुतिन ने बाजाबता परमाणु बलों को, यानी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने का फरमान सुनाया था। तब पुतिन के इस फैसले ने दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि पुतिन के परमाणु अलर्ट का सीधा सीधा मतलब था परमाणु हमले की तैयारी करना। तब पुतिन ने दलील दी थी कि पश्चिम के देश रूस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पश्चिमी देश कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। तब पुतिन ने रूस पर हमले की आशंका भी जताई थी। इस बार पुतिन ने अब तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि नॉर्वे में अमेरिका समेत 30 देशों की सेना के युद्धाभ्यास ने रूस के कान खड़े कर दिए, और इससे निपटने के लिए पुतिन ने परमाणु युद्ध की हद तक जाने के संकेत भी दे दिए। ऐसा नहीं है कि इसका एहसास पश्चिमी देशों को नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कहा था कि अमेरिका युद्ध में उतरना नहीं चाहता है, और इसलिए कोई भी कदम फूंक कर रख रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, यानी दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। जंग में गए तो परमाणु जंग ही होगी, और यह विश्व युद्ध तृतीय होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। दोनों में युद्ध हुआ तो 3rd वर्ल्ड वॉर को टालना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच खबर यह है कि रूस के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बेलारूस में रूस ने एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं, और इसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस से इच्छा यह जताई है कि उसे परमाणु बम दिए जाएं। डिप्लोमेसी में ऐसे संकेत दरअसल गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि कोई शक न कर सके कि ऐसा पहले ही हो चुका है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, और पुतिन ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। इसलिए परमाणु जंग रुकना मुश्किल है। लेकिन मैं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, पुतिन ने बहुत बड़ी बैठक बुला ली है। भैया, पुतिन ने बहुत हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। 24 घंटे में इस बैठक को बुलाया है। जंग के बीच पुतिन की यह सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। अगले 24 घंटे में पुतिन ये बड़ी बैठक कर सकते हैं, और रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की यह बैठक है। अब सिर्फ 5 पॉइंट के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमाणु हमले की आशंका क्यों है। देखिए जरा, सिर्फ 5 वजह
5 वजह और देख लीजिए क्यों हो सकता है परमाणु हमला। सबसे पहली वजह है यूक्रेन में नाकामी से दरअसल पुतिन इस वक्त बौखला गए हैं। एक वजह, 25 दिन बाद भी पुतिन को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। युद्ध के लिए अब हथियार कम पड़ रहे हैं, लगातार उनके हथियार खत्म होते जा रहे हैं। कुछ हफ्तों के हथियार बचे। यूक्रेन में रूस के 17,000 सैनिक अब तक मर चुके हैं। कोई और विकल्प नहीं पुतिन के पास। सैकड़ों टैंक, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। तो पुतिन आखिरी विकल्प अपनाएंगे। रूसी सेना में युद्ध को लेकर निराशा लगातार बढ़ती जा रही है। रूस में पुतिन की नाकामी से गुस्सा भी बढ़ रहा है और जिद की वजह से दुनिया में अलग थलग पुतिन इस वक्त पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका समेत 30 देशों ने पुतिन की मोर्चेबंदी कर दी है। ये सभी देश रूस सीमा पर नॉर्वे में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन किसी भी वक्त तबाही का बटन दबा सकते हैं। और अब पुतिन ने ऐसा किया तो खुद कैसे बचेंगे, उसकी भी तैयारी कर ली है। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ये है डूम्सडे प्लेन पुतिन का। ये देखिए जरा, आलीशान प्लेन, ये जो उड़ता आपको नजर आ रहा है, ये पुतिन इस प्लेन के अंदर इस तरह से बैठते हैं। इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन। ये देखिए जरा, आसमान में उड़ता है तो आसमान का राजा और बादशाह नजर आता है। कुछ खास तरीके से इसे डिजाइन किया गया, बनाया गया है। ढेरों खासियत इसमें है, यानी न्यूक्लियर अटैक होगा, परमाणु अटैक होगा तो पुतिन इस उड़न खटोले में सवार हो जाएंगे और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आइए इस डूम्सडे प्लेन की खासियत आपको बताता हूं। देखिए जरा कैसे पुतिन ने पहले से तैयारी कर ली है। उन्हें पहले से इल्म था कि कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। ये देखिए आपके सामने आ गया, गेट खुला और पुतिन आपको नजर आ रहे हैं और खुद भी वो विमान से क्या देख रहे हैं। पुतिन ने डूम्सडे प्लान दरअसल बना रखा है। ये प्लान क्या है, इसमें एक स्काई बंकर की योजना है। ये जो प्लेन है ये बंकर है दरअसल, और मतलब विमान जो बंकर का काम करेगा पूरी तरह से, जिस पर गोलियां, रॉकेट का कोई असर नहीं होगा। पुतिन को पता था इस तरह के बंकर की जरूरत उन्हें पड़ेगी। ये जो बंकर है जो मिसाइल हमले को आसानी से झेल सकने की ताकत रखता है, ये जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। अब आप समझिए पुतिन का प्लान क्या है। पुतिन के इस विमान का नाम है डूम्सडे विमान, और डूम्सडे मतलब क्या होता है, कयामत के दिन के लिए विमान। इसका नाम अपने आप में बताता है कि यह क्यों और किस लिए तैयार किया गया है। वैसे पुतिन के पास अति सुरक्षित विमान पहले से मौजूद है और जिसका इस्तेमाल वो खुद या उनके परिवार के लिए किया जाता है। ये वो विमान है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पुतिन ने हालात को देखते हुए परिवार को भी छिपा दिया है। पुतिन का परिवार गायब है। ये देखिए, ये जो जंगल आप देख रहे हैं ये है साइबेरिया के खूबसूरत जंगल। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। पुतिन का परिवार यहीं मौजूद है। पुतिन का परिवार इन जंगलों के बीच मौजूद है। ये साइबेरिया के जंगल हैं। पुतिन को पता था परमाणु हमला होने वाला है, इसलिए पुतिन ने अपने परिवार को इन जंगलों में खास जगह छिपाया है। मैप जरा बैक टू बैक आप मारिए, दिखाइए जरा वो मैप की ये साइबेरिया है कहां पर। ये देखिए, ये रूसी नक्शा आप देख रहे हैं और रूस में ही है ये साइबेरिया है। जो पूरी ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं ये है साइबेरिया का जंगल। पुतिन को पता था कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुतिन ने अपने परिवार को इसी अंडरग्राउंड जगह पर लाकर छिपा दिया है। आइए, जंगल के बीच खास बंकर बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी खासियत क्या है, कहां कैसे पुतिन ने अपने परिवार को रखा हुआ है। पूरी तरह से सुरक्षित इस बंकर में पूरी फैमिली पुतिन की इस वक्त मौजूद है और पहले से पुतिन ने इसकी तैयारी कर ली थी कि यह दिन आने वाला है। ये देखिए, पुतिन ने यह सीक्रेट बंकर बनाया है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। कुछ इसी तरह साइबेरिया में बना है। दरअसल ये अल्ताई की पहाड़ियों में बना है। ये अल्ताई की पहाड़ी कहां है, साइबेरिया इलाके में ही ये अल्ताई की पहाड़ियां हैं जहां ये बंकर है उनका। इस पहाड़ी को बहुत रहस्यमय माना जाता है, बहुत खास माना जाता है। यहां तक किसी की पहुंच होती नहीं। चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान से सटा हुआ ये इलाका है। ये बंकर पहाड़ों के नीचे अपने आप में पूरा एक शहर है। पुतिन ने अपने परिवार को बंकर में भेज दिया है, वो यहां सेफ हैं। बंकर में परमाणु हमले का असर नहीं होता है। बड़ी बात यह है पुतिन का ये बंकर आलीशान और बहुत हाईटेक है। ये इसकी खासियत है। इसके चारों तरफ आपको बताऊं पुतिन के कमांडो बाकायदा तैनात रहते हैं और खास ये है कि यहां कोई और नहीं पहुंच सकता। ये बहुत सीक्रेट है। लेकिन सोचिए जरा, अगर विश्व युद्ध होता है तो क्या हालात हो सकते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं किसके पास कितने हथियार हैं। ये पहले मैंने आपको बताया, लेकिन सिर्फ जाते जाते आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर परमाणु, ये देखिए, न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ये होगा रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार है, सबसे ज्यादा
इसके अलावा अमेरिका के पास 5428 न्यूक्लियर वेपन है और 350 चीन के पास है। यानी सोचिए, जंग भीषण होगी, पूरी दुनिया तबाही के मुहाने तक पहुंच जाएगी। ब्रिटेन 225 न्यूक्लियर वेपन है, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 20 ऐसे हथियार हैं जिससे तबाही आ सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं रूस यूक्रेन जंग की, जो अलग है दिन भर की तस्वीरों से। एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये लोग घुटनों पर हैं, नी डाउन है लोग। देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। लोग घुटनों पर हैं। यूक्रेन में एक शख्स शहीद, एक जवान शहीद हो गया है और उसकी शहादत के बाद देखिए जरा, लोग घुटनों पर उसे सलामी दे रहे हैं। देशभक्ति की यह तस्वीर यूक्रेन से आई है सामने। लोग नी डाउन है, घुटनों पर हैं, अपने शहीद को सलामी दे रहे हैं, अपने शहीद को अंतिम विदाई दे रहे हैं। शाम का वक्त है, ये सम्मान किसी सैनिक को ही मिलता है, किसी भी मुल्क में हो। ये राष्ट्रभक्ति की एक तस्वीर यूक्रेन से सामने आई है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूलिप फ्लावर है, ये जो देख रहे हैं फूल, ये बाकायदा ये फूल लोग जाकर, सोफिया स्क्वायर है यूक्रेन में एक, वहां जाकर लोग रख रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन में हालात बदलेंगे, स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लिथुआनिया की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये टैंक जो आपको नजर आ रहे हैं लगातार, फुल स्क्रीन अगर इसे दिखाइए, इस पे दरअसल एसयूवी गाड़ियां लदी हुई हैं। जी हां, देखिए जरा, एसयूवी गाड़ियां जो यूक्रेन को मदद के लिए जा रही हैं। ये वो मदद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से वहां तक लंबा काफिला है। ये लिथुआनिया ने मदद भेजी है, एसयूवी गाड़ियां यूक्रेन में जो तबाह हो गई हैं। लोगों को गिफ्ट है, लोग इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सके, इस तरह की मदद की जरूरत थी, तो लंबा काफिला है, सैकड़ों गाड़ियों का एसयूवीज जो भेजी गई हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लवीव से तस्वीरें आई हैं। ये देखिए जरा, ये लगभग बताया जा रहा है कई किलोमीटर लंबा ये काफिला जो आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारियों ने रोक रखा है। ये एरियल शॉट जो आप देख रहे हैं, देखिए जरा, यहां से वहां तक जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, इन गाड़ियों को रोक रखा है। ये गाड़ियों को रोकने का मकसद ये पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर के बीच की है। लोगों ने रोक रखा है कि रूस के साथ कोई व्यापार नहीं होगा, रूस के साथ कोई कारोबार नहीं होगा। ये वो तस्वीरें हैं, 40 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। बहरहाल जंग जारी है और इस जंग में अमेरिकी मदद भी पहुंच रही है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे अमेरिका मदद पहुंचा रहा है। बाकायदा जेवलिन, ये जो आप देख रहे हैं, ये है जेवलिन बॉम्ब आप देख रहे हैं। जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। अमेरिका से ये जेवलिन की खेप पहुंच गई है यूक्रेन और इन हथियारों से अब रूस की सेना पर हमला करेगी यूक्रेनी सेना। अमेरिकी मदद है। ये देखिए, ये जेवलिन बॉम्ब आप देख रहे हैं और इसके जरिए भारी तबाही आएगी। इसकी खासियत आपको दिखाएं। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हमला करता है। देखिए जरा, ये जो अटैक हो रहा है, एम्बियंस के साथ आप सुनाइए। ये कंधे पर रखकर लॉन्चर, ये जो दागा है अभी फौजी ने, तस्वीरें देखिए जरा, ये शोल्डर पर आप देख रहे हैं, ये इसकी दागा, ये है जेवलिन बॉम्ब। ये देखिए, ये अमेरिका से आई है। आइए इसकी खासियत आपको बताने जा रहे हैं। इस जेवलिन की खासियत क्या है। अमेरिका लगातार हथियार पहुंचा रहा है और ये हथियार कैसे तबाही बरपा रहे हैं रूसी सैनिकों पर। ये देखिए, ये इस तरह से जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे दागा जाता है इस जेवलिन को। शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। यानी अगर रूस का टैंक आ रहा है, एक ये जेवलिन मिसाइल दागी गई, टैंक तबाह। 5 किलोमीटर दायरे में अटैक कर सकता है। यानी मारक, इसकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर तक है। शहरी जंग में बहुत कारगर है, क्योंकि इस वक्त जंग कहां हो रही है? शहर में हो रही है। कीव पर हो रही है, खरसन में हो रही है, खार्किव में हो रही है, मारियोपोल में हो रही है। शहरी जंग में बहुत कारगर है। टैंकों को पूरी तरह से उड़ाने की ताकत रखती है ये, कम ऊंचाई पर। यानी अगर ऊंचाई कम हो तो हेलीकॉप्टर भी गिरा देती है, यानी हेलीकॉप्टर भी मार गिराएगी। जो खास हेलीकॉप्टर और रूसी हेलीकॉप्टर जो कहर बरपा रहे हैं यूक्रेन में, लड़ाकू विमान को भी ध्वस्त कर सकता है। 5 किलोमीटर रेंज है। जेवलिन मिसाइल में 2 मोड होते हैं, आपको बताऊं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है टॉप अटैक मोड। और टॉप अटैक से क्या होता है? टैंक और सैन्य वाहन पर टारगेट होता है। डायरेक्ट मोड से इमारत और बंकरों को निशाना बनाया जाता है। कम ऊंचाई पर विमान भी गिरा सकता है ये, और फ्रांस, ब्रिटेन समेत 20 मुल्कों में इसका इस्तेमाल अब तक हो चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूं
कि कैसे बाकायदा हथियार रूस भी अपने सेना को भेज रहा है। ये जो पिछले दिनों मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कैसे ये टैंक्स ट्रेन के जरिए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। अब यूक्रेन की सेना ने क्या किया है, जो ट्रैक है इस ट्रैक को उड़ा दिया है। अगली तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये जो रेलवे ट्रैक है इसे उड़ा दिया है। यानी अब ये जो ट्रेन हथियार, ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है यूक्रेनी सेना ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अंदर ना दाखिल होने पाए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली एक और बड़ी खबर ये है कि जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं, वो जो बम से बच गए हैं, अब भूख से मरने की कगार पर हैं। जी हां, बम नहीं तो भूख मार देगी। तस्वीर दिखाइए जरा जल्दी से। ये जो हालात है, रिहायशी इलाकों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, हालात लगातार बद से बदतर हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर है, देखिए, सुपरमार्केट जो थे जहां खाने का सामान था वो पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है, तबाह और बर्बाद। तीसरी तस्वीर आप दिखाइए, ये लोग पलायन कर रहे हैं, मासूम बच्चे रोते बिलखते परिवार से बिछड़ गए, किसी ने अपनी मां को, किसी ने अपने पिता को खो दिया है। देखिए जरा, तो जो लोग बमों से बच गए हैं वो इस वक्त भूखमरी के शिकार हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भूख से उनकी मौत हो सकती है अगर उन तक खाना नहीं पहुंचा। देखिए जरा क्या हालात है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और स्थिति लगातार बिगड़ रही है। देखिए जरा, बम के साथ यूक्रेनियों पर इस वक्त भूख की मुसीबत है और यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बता रहा हूं, जंग में 900 लोग मारे गए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही हैं, संख्या कहीं ज्यादा है। हमलों से बचने के लिए छिपे हुए हैं यूक्रेनी। रूस ने 1000 से ज्यादा अब तक एयर स्ट्राइक की है। आपको बताऊं, यूक्रेन पर 459 के करीब मिसाइल अटैक किए गए हैं अब तक। 3 दिनों में 1300 बच्चे और औरतें लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं है। हमलों में 100 से ज्यादा बच्चे अब तक मारे गए हैं और अब तक 140 के करीब बच्चे घायल हो गए हैं। इस हमलों में 33 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, अपना घर बार छोड़ दिया उन्होंने। हर मिनट 55 बच्चे शरणार्थी बन रहे हैं। सोचिए जरा क्या मुस्तकबिल होगा इन बच्चों का। 15 लाख बच्चों का दूसरे देशों में पलायन अब तक हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों में भूख से मर गए हैं बच्चे। खबर यह है, महंगाई इस वक्त आसमान पर पहुंच गई है और हालात ये है कि खाद्य सामग्री का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि खाना नहीं है, जो था वो रूस ने उड़ा दिया है। शहरों की सप्लाई चेन काट रही है रूसी सेना, दाने दाने को मोहताज हैं लोग। तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये जंग शांत हो और यूक्रेन के लोग अपनी जिंदगी उनकी वापस पटरी पर लौटे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और।